हेलो बच्चों, एक बार फिर से सॉलिड स्टेट में आप सभी लोगों का वेलकम किया जाता है। तो इस क्लास का हमारा टॉपिक है त्रिज्या अनुपात नियम। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था, बात की थी हमने कि जो हमारा क्रिस्टल होता है उसमें अवयवी कणों का निबिड़ संकुलन किस प्रकार का होता है, अर्थात उसमें जो कंपोनेंट पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो है किस तरह की क्लोज्ड पैकिंग पाई जाती है। तो मैंने कई तरीके की पैकिंग आपको बताई थी। हमने 2D पैकिंग भी देखी थी, 2 डायमेंशनल अर्थात द्विविमीय संकुलन। इसके अतिरिक्त हमने जो है त्रिविमीय संकुलन की भी बात की थी। और मैंने आपको बताया था कि जब भी क्रिस्टल में अवयवी कण आपस में संकुलित होकर के क्रिस्टल का निर्माण करते हैं तो उसमें जो है कई प्रकार की रिक्तिकाएं भी बनती हैं। तो मेनली हमने जो है 3 तरह की रिक्तिकाओं की बात की थी, त्रिकोणीय रिक्तिका, चतुष्फलकीय रिक्तिका और अष्टफलकीय रिक्तिका बात की थी ना हमने। मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए हमारे पास 3 अवयवी कण हैं, तो आप चाहे जितना इनको सटा दीजिए, इनके बीच में कुछ ना कुछ गैप आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ ना कुछ रिक्त स्थान छूटा रहेगा और उसी रिक्त स्थान को हमने कहा था रिक्तिका। क्या कहा था? रिक्तिका। ठीक, तो 3 तरह की रिक्तिकाएं हमने आपको बताई थी कि 3 अवयवी कण जब मिलकर के रिक्तिका बनाएंगे तो वो त्रिकोणीय कहलाएगी। 4 अवयवी कणों से जो रिक्तिका मिलेगी वो चतुष्फलकीय रिक्तिका और 6 अवयवी कणों के बीच में जो रिक्त स्थान बचेगा वो आपकी अष्टफलकीय रिक्तिका कहलाएगी। तो इतनी बात आपको हमने पिछले वीडियो में बताई थी। तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देख लें, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि आयनिक यौगिक की हमने बात की थी। मैंने आपको जो है NaCl का एग्जांपल दिया था। जैसे सोडियम क्लोराइड है हमारा, तो उसमें आपके 2 तरह के आयन हैं। एक आपका है सोडियम आयन Na+ और दूसरा है आपका क्लोरीन आयन Cl-। और ये भी मैंने आपको बताया था कि ऋण आयन का आकार हमेशा धन आयन से बड़ा होता है। और जब भी किसी क्रिस्टल का निर्माण होता है तो कोई एक आयन जो है वो संकुलन करता है, यानी एक आयन पैकिंग बनाने का काम करता है। जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा की थी कि जो बड़ा वाला आयन होता है वो पैकिंग बनाता है। क्या बनाता है? पैकिंग बनाता है। और जो छोटा वाला आयन होता है वो रिक्तिका में चला जाता है, वॉइड में चला जाता है। तो इतनी बात हमने पिछले वीडियो में भी की थी। तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको Na+ और Cl- में Cl- आयन का आकार बड़ा है तो ये पैकिंग बनाएगा। क्या बनाएगा? क्रिस्टल में पैकिंग बनाएगा। ठीक, और जो आपका सोडियम आयन है वो रिक्तिका में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? रिक्तिका में चला जाएगा। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि रिक्तिका 3 तरह की बनती है, त्रिकोणीय रिक्तिका, चतुष्फलकीय रिक्तिका और अष्टफलकीय रिक्तिका। और किन्हीं केसों में जब हमारी जो क्रिस्टलीय संरचना काफी जटिल प्रकार की हो जाती है तो चौथा प्रकार भी हमें देखने को मिलता है, जिसको हम अंतःकेंद्रित घनीय कहते हैं। तो इस पर हमें जो है अभी ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आप इन्हीं तीनों पर फोकस करेंगे अभी। तो त्रिकोणीय, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय 3 प्रकार की रिक्तिकाएं बनती हैं जब त्रिविमीय निबिड़ संकुलन होता है। तो अब यहाँ पर बात यह है कि आपका ये जो सोडियम आयन है वो किस प्रकार की रिक्तिका में जाएगा। जब क्लोरीन आयन आपका जो है पैकिंग बनाएगा तो उसमें जो ये 3 तरह की मुख्य रिक्तिकाएं बनेंगी, त्रिकोणीय, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। इन तीनों रिक्तिकाओं में से आपका सोडियम आयन किस प्रकार की रिक्तिका में जाएगा, और यही जानने के लिए जो है हमारा त्रिज्या अनुपात नियम बनाया गया है। ठीक, अब इस त्रिज्या अनुपात नियम की सहायता से हम ये बता पाएंगे कि आपका जो छोटा वाला आयन है वो त्रिकोणीय रिक्तिका में जाएगा कि चतुष्फलकीय रिक्तिका में जाएगा कि अष्टफलकीय रिक्तिका में जाएगा। तो आइए बात को समझिए। तो त्रिज्या अनुपात नियम हमें ये कह रहा है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, R+/R-। तो R+ का मतलब क्या है? यहाँ R का मतलब है रेडियस यानी त्रिज्या, और प्लस का मतलब है धन आयन। क्या? धन आयन। अर्थात धन आयन की त्रिज्या बटे ऋण आयन की त्रिज्या, यानी धन आयन और ऋण आयन की जो त्रिज्या का अनुपात होगा वही आपका कहलाएगा त्रिज्या अनुपात। क्या कहलाएगा? त्रिज्या अनुपात। अगर हम इसी त्रिज्या अनुपात की बात सोडियम क्लोराइड के लिए करें तो आपको पता है सोडियम क्लोराइड में Na और Cl2+ आयन है, तो Na+ और अपॉन Cl-, अर्थात सोडियम आयन की त्रिज्या और क्लोरीन आयन की त्रिज्या, अगर हम इन दोनों का अनुपात निकाल लें तो वही कहलाएगा आपका त्रिज्या अनुपात। क्या कहलाएगा? त्रिज्या अनुपात। तो मान लिया हमने उदाहरण ले रहे हैं, जैसे मान लो सोडियम आयन की आपकी जो त्रिज्या है वो 70 एंगस्ट्रॉम है। कितनी है? 70 एंगस्ट्रॉम है। और क्लोरीन आयन की जो आपकी त्रिज्या है वो 99 एंगस्ट्रॉम है। तो आप इन दोनों का अनुपात निकाल लीजिए। ठीक, यहाँ सोडियम क्लोरीन की ही बात हम कर रहे हैं, आप कोई भी आयनिक यौगिक ले सकते हैं। तो धन आयन और ऋण आयन की त्रिज्या का अनुपात निकाल के देखिए। ठीक,
और अनुपात देखने के बाद जो मान आएगा उसी को हमें ध्यान में रखना है। अगर धन आयन और ऋण आयन दोनों की त्रिज्याओं के अनुपात का मान इतने के बीच में आ जाए, 0.155 से 0.255, अगर इसके बीच आ जाए तो आप ये जान लीजिए कि आपका जो छोटा वाला आयन है, जो धन आयन है, वो त्रिकोणीय रिक्तिका में जाएगा। कहां जाएगा? त्रिकोणीय रिक्तिका में जाएगा। अगर आपका धन आयन और ऋण आयन की त्रिज्याओं का अनुपात 0.225 से 0.414 के बीच आ जाए तो आपका जो धन आयन होगा, जो छोटा वाला आयन होगा, वो चतुष्फलकीय रिक्तिका में जाएगा, अर्थात टेट्रागोनल वॉइड में जाएगा। और अगर आपका त्रिज्याओं का अनुपात जो है 0.414 से 0.732 के बीच का आ जाए तो आपका जो धन आयन है, जो छोटा वाला आयन है, वो किस प्रकार की रिक्तिका में प्रवेश करेगा? अष्टफलकीय प्रकार की रिक्तिका में। तो क्लियर हो गई बात आपको। और अगर यही मान आपका 0.732 से भी ज्यादा आ जाए, 0.732 से 1 के बीच में अगर वैल्यू आ जाए तो आपका जो छोटा वाला आयन होगा वो अंतः केंद्रित घनीय प्रकार की रिक्तिका में जाएगा। समझ में आ गई बात? तो त्रिज्या अनुपात नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें जो है क्रिस्टल में धन आयन और ऋण आयन कहां कहां रहेंगे उनकी स्थिति के बारे में बताने के लिए। तो बड़ा वाला आयन तो पैकिंग बनाएगा, जैसे NaCl का स्ट्रक्चर जब आप देखोगे, जैसे मान लो हमने जो है एक ले रहे हैं फलक केंद्रित, हम ले रहे हैं क्योंकि ये फलक केंद्रित घनीय क्रिस्टल जालक बनाता है NaCl, ठीक है। तो फलक केंद्रित वाले में प्रत्येक कोने पर कण होते हैं और प्रत्येक फलक पर कण होते हैं, यही तो है। एक कण इस फलक पर, एक इस फलक पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक आगे वाले पर, एक सामने वाले पर, एक पीछे वाले पर। तो प्रत्येक फलक पर और प्रत्येक किनारे पर क्लोरीन के कण मौजूद हैं और कुल कणों की संख्या इसमें जो है कितनी होती है? 4 होती है। ये तो आपको पता ही है। एक इकाई सेल के अंदर जो फलक केंद्रित आपका होता है उसमें कणों की संख्या 4 होती है, ठीक है। अब आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर जितने भी आयन लगे हुए हैं सारे क्लोरीन है जो पैकिंग बना रहे हैं। तो बड़े बड़े क्लोरीन एटम्स यहाँ पर लग करके क्रिस्टल की पैकिंग बना रहे हैं, फलक पर और किनारों पर लग करके, ठीक। और पैकिंग के फलस्वरूप जो रिक्तिका बनी हुई है, 3 तरह की आपकी त्रिकोणीय, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय, उनमें तीनों में से जो है अष्टफलकीय रिक्तिका में जो है आपका सोडियम आयन जो है प्रवेश कर गया है। अष्टफलकीय में क्यों गया है? क्योंकि त्रिज्या अनुपात नियम जब आप सोडियम और क्लोरीन का निकालोगे तो उसका मान 0.414 से 0.72 के बीच में आएगा, जिससे हमें पता चल गया कि आपका जो सोडियम आयन है वो अष्टफलकीय रिक्तिका में गया है। कहां गया है? अष्टफलकीय रिक्तिका में गया है। तो यहाँ पर आप क्लोरीन की जगह तो स्थान तो बता सकते हो कि क्लोरीन कहां पर है, लेकिन यहाँ पर आप अगर फॉर्मूला देखें NaCl का, अगर फॉर्मूले का रेशियो देखिए तो आपको इसमें नजर आ रहा होगा कि इस फॉर्मूले में एक सोडियम परमाणु है और एक ही क्लोरीन परमाणु है। समझ रहे हो ना बात को? एक सोडियम परमाणु है और एक क्लोरीन परमाणु है। इसका मतलब ये हुआ कि क्रिस्टल में आपका जो क्रिस्टल बना हुआ है NaCl का, उसमें जितने सोडियम परमाणु होंगे उतने ही क्लोरीन परमाणु होंगे। समझिएगा बात को? जितने सोडियम परमाणु होंगे उतने ही क्लोरीन के परमाणु होंगे। ये कैसे पता चला हमें? ये हमें NaCl का सूत्र बता रहा है। NaCl में एक सोडियम परमाणु है और एक क्लोरीन परमाणु है। तो क्रिस्टल में जितने क्लोरीन परमाणु होंगे उतने ही आपके सोडियम परमाणु भी होंगे, क्योंकि इसका जो यौगिक का आपका सूत्र है वो 1:1 का है। इसमें जो एटम है वो 1:1 में है, 1:1 में है। जितना पहला वाला है उतना ही दूसरा वाला आयन भी है, ठीक है। तो क्लोरीन तो आपका पता चल गया कहां पर है। अब सोडियम भी उसी में जो अष्टफलकीय रिक्तिकाएं हैं क्रिस्टल में, उसी में मौजूद होगा। अब वो कहां होगा इसमें, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो उतने बड़े चक्कर में हम नहीं फंसेंगे। बस यही जान लीजिए कि आपका क्लोरीन पैकिंग बनाएगा और सोडियम आपका अष्टफलकीय रिक्तिका में प्रवेश कर जाएगा। तो समझ में आ गई बात आपको? सेम इसी तरह से आप जो है KCl के संदर्भ में भी ये एग्जांपल देख सकते हो कि जब आप सोडियम और पोटेशियम और क्लोरीन की त्रिज्या का अनुपात निकालेंगे तो वो भी इतने से इतने के बीच में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो क्लोरीन है वो पैकिंग बनाएगा और पोटेशियम आयन कहां चला जाएगा? अष्टफलकीय रिक्तिका में चला जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये हो गया आपका सिस्टम जो है त्रिज्या अनुपात नियम का, कि त्रिज्या अनुपात नियम का क्या काम होता है। इसी में हमने पिछले वीडियो में भी थोड़ी चर्चा की थी समन्वय संख्या की, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि जब छोटा वाला आयन आपका रिक्तिका में चला गया तो वो अपने चारों ओर कितने दूसरे वाले आयन से घिरा हुआ है
वही उसकी समन्वय संख्या हो जाएगी। मान लीजिए कोई अष्टफलकीय रिक्तिका है जिसमें सोडियम आयन चला गया, देखिए ध्यान से, ठीक, तो ये आपकी हो गई अष्टफलकीय रिक्तिका। ठीक है, जो यहाँ पर जो है 6 बॉल्स के द्वारा बीच में जो गैप बना हुआ आपकी हो गई अष्टफलकीय रिक्तिका। रिक्तिकाओं के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी डिटेल में ना, तो ये आपका जो रिक्त स्थान बचा है ये आपका हो गया अष्टफलकीय रिक्तिका। और सोडियम आयन जो है आपका अष्टफलकीय रिक्तिका में गया है, क्योंकि त्रिज्या अनुपात की वैल्यू जो है इतने से इतने के बीच आ रही है सोडियम और क्लोरीन की। तो यहाँ पर Na आपका मौजूद है, Na आयन, Na प्लस आयन, और ये बगल में ऊपर जो है आपका ये पैकिंग करने वाले क्लोरीन के परमाणु है, तो यहाँ पर क्लोरीन आयन मौजूद है। तो 6 क्लोरीन आयन से आपका सोडियम परमाणु आपको घिरा हुआ नजर आ रहा होगा। तो इस सोडियम आयन को 6 क्लोरीन आयनों ने घेरा हुआ है। समझ में आ गई बात? तो वही आपकी समन्वय संख्या होती है कि किसी भी रिक्तिका में प्रवेश करने वाला जो आपका धन आयन है उसको कितने ऋण आयनों ने अपने चारों ओर से घेरा हुआ है, वही आपकी समन्वय संख्या कहलाती है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी सोडियम आयन की? 6 हो जाएगी, क्योंकि ये 6 क्लोरीन से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी समन्वय संख्या इसमें किसकी? Na की समन्वय संख्या। तो Na प्लस की समन्वय संख्या आपकी 6 हो गई। कितनी हो गई? 6, क्योंकि 6 क्लोरीन परमाणुओं ने उसको घेरा हुआ है। अब अगर कोई क्लोरीन की समन्वय संख्या पूछ ले, क्लोराइड आयन की, Cl माइनस की क्लोराइड आयन की समन्वय संख्या पूछ ले कि क्लोराइड आयन कितने सोडियम आयन से घिरा हुआ है, तो भी आंसर आपका होगा 6। क्या होगा? 6। ठीक है, जो आपका सोडियम आयन है वो 6 क्लोराइड आयनों से घिरा हुआ है। सेम इसी तरह से आपके क्रिस्टल में प्रत्येक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन से घिरा होता है। समझ में आई बात? प्रत्येक सोडियम आयन आपका 6 क्लोराइड आयन से घिरा होता है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा स्ट्रक्चर, तो इसलिए हम बना नहीं रहे हैं उसको। आप ये समझ लीजिए कि जैसे इस यहाँ पर सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयनों से घिरा हुआ है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक क्लोराइड आयन आपका क्रिस्टल के अंदर जो आपकी जटिल संरचना है उसमें प्रत्येक क्लोराइड आयन आपका 6 सोडियम आयनों के साथ घिरा हुआ है। तो क्लोराइड आयन की भी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? तो समन्वय संख्या आपको क्लियर हो गई, और आपको यह भी क्लियर हो गया कि आपका जो छोटा वाला आयन है, जो धन आयन है, वो किस प्रकार की रिक्तिका में कब जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर मैंने उदाहरण भी लिखे हैं, जैसे आपका ये है बोरान ट्राईऑक्साइड B2O3। तो बोरान ट्राईऑक्साइड में आपका जो है बोरान आयन जो है आपका वो क्या बनाएगा? वो रिक्तिका में जाएगा, क्योंकि उसका साइज छोटा है, क्योंकि बोरान यहाँ पर धन है B2O3 में आपको दिख रहा होगा O2 माइनस, इसको ब्रेक करेंगे तो O2 माइनस, ठीक, और ये आपका B2 प्लस, ठीक है, 2B2 प्लस, यही तो है 2B2 प्लस। जब बोरान ट्राईऑक्साइड को आप ब्रेक करेंगे तो इस तरह का मिलेगा आपको B2 प्लस, यानी ये आपका हो जाएगा बोरान आयन, और ये आपका हो जाएगा ऑक्साइड आयन। क्लियर हो गई बात? तो आपको पता होगा कि जो है धन आयन का आकार छोटा है, ऋण आयन का आकार बड़ा है। तो यहाँ पर आपका जो ऑक्साइड आयन है वो पैकिंग बनाएगा, और आपका ये जो प्लस वाला धन आयन है ये रिक्तिका में चला जाएगा। और जब आप इन दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात निकालेंगे तो आपकी वैल्यू जो है इतने से इतने के बीच में मिलेगी, अर्थात आपका ये जो B2 प्लस आयन है कहाँ जाएगा? त्रिकोणीय रिक्तिका में जाएगा। क्लियर? ठीक इसी तरह से आप जो है इसका उदाहरण जब देखेंगे जिंक ब्लेंड का, जिंक सल्फेट ZnS, जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट में भी आपके 2 आयन हैं, एक है आपका जिंक आयन, जिंक 2 प्लस, और एक है आपका सल्फाइड आयन। कौन सा आयन? सल्फाइड आयन। तो इसमें बड़ा आयन कौन सा है? जिंक आयन है, सल्फाइड आयन है? तो आप कहेंगे सल्फाइड आयन। कौन सा आयन? सल्फाइड आयन। तो सल्फाइड आयन आपकी पैकिंग बनाएगा। क्या बनाएगा? पैकिंग बनाएगा, और आपका जिंक जो है वो कहां चला जाएगा? रिक्तिका में चला जाएगा। और किस प्रकार की रिक्तिका में जाएगा? तो आंसर है चतुष्फलकीय रिक्तिका में। इसमें जाएगा चतुष्फलकीय रिक्तिका में। क्लियर हो गई बात? क्यों चतुष्फलकीय में जाएगा? क्योंकि जब आप जिंक और सल्फर की त्रिज्याओं का अनुपात निकालोगे तो वो अनुपात आपका 0.225 से 0.414 के बीच में आएगा। ठीक है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये चतुष्फलकीय रिक्तिका में जाने वाला है। अब आप जल्दी से कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए।
चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो है जिंक सल्फाइड, जो आपका जिंक सल्फाइड है, जिंक ब्लेंड भी जिसको कहते हैं, इसमें जिंक और सल्फाइड आयनों की समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। जैसा कि पहले मैंने आपको NaCl में बता दिया है ना कि Na आपका अष्टमूलकीय रिक्तिका में गया है तो अब 6 क्लोरीन परमाणुओं से घिरा हुआ है, तो इस क्लोराइड आयनों से घिरा हुआ है, तो इसकी समन्वय संख्या 6 हो गई। ठीक इसी तरह से प्रत्येक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयनों से घिरा था तो उसकी भी समन्वय संख्या 6 हो गई। क्लियर हो गई बात। अब आपको जो है ये खुद से बताना है कमेंट करके कि जिंक सल्फाइड में जो है जिंक आयन कितने सल्फाइड आयनों से घिरा हुआ है और प्रत्येक सल्फाइड आयन कितने जिंक आयनों से घिरा हुआ है। तो ये आप जो है वीडियो को ध्यान से देख करके कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ठीक है। सेम इसी तरह से जब आप इसमें देखेंगे रुबिडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड में, तो आपकी त्रिज्याओं का अनुपात आएगा 0.7232 से लेकर के 1 के बीच में, ठीक। तो उस तरह की व्यवस्था को हम बोलते हैं अंतः केंद्रित घनीय। क्या बोलते हैं? अंतः केंद्रित घनीय बोलते हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये आपका त्रिज्या अनुपात नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैकिंग में आपके आयनों की स्थिति क्या होगी, कौन सा आयन कहां होगा, कौन सा पैकिंग बनाएगा, कौन सा रिक्तिका में जाएगा और कौन सा किस प्रकार की रिक्तिका में जाएगा, ये सब बताने में त्रिज्या अनुपात नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर हो गई बात। तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि त्रिज्या अनुपात नियम क्या होता है। क्लियर। तो अब हम जो है आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं अब कि ठोसों में दोष किस प्रकार उत्पन्न हो जाते हैं। यानी जो आपकी ठोसों की एक नियमित संरचना होती है, आपको मैंने बताया था कि ठोस में अवयवी कण एक निश्चित क्रम में लगे होते हैं और उन्हीं कणों में अगर कुछ अनियमितता आ जाए, उसी क्रम में जो अवयवी कणों का एक नियमित क्रम है उसी क्रम में कुछ अनियमितता आ जाए तो हम उसे कहते हैं ठोस में दोष उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? ठोस में दोष उत्पन्न हो गया, उसमें डिफेक्ट आ गया। तो हम अगले वीडियो में उन्हीं ठोसों में जो डिफेक्ट उत्पन्न होते हैं उन्हीं डिफेक्ट्स की बात करने वाले हैं। तो उससे पहले जो है आप इन सभी चीजों को खूब अच्छे से समझ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। पेपर में जो है अक्सर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन यहाँ से। तो हमने जो है क्रिस्टलीय ठोसों में जो है क्रिस्टल के अंदर अवयवी कणों का संकुलन किस प्रकार होता है इस पर डिटेल्ड चर्चा हमने कर ली है। तो जिसने भी इससे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वो सभी बच्चे जो है वीडियोस को देख लें, जिससे कि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। अब आने वाले वीडियोस में हम जो है ठोसों में दोषों और उनके विद्युत तथा चुंबकीय गुणों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जो है बाय बाय।